हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस इन सेटिंग स्टैंडर्ड। जो आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग में हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मैक्सिमम स्टैंडर्ड कोस्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो इनके स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। तो इनके स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? स्टैंडर्ड कमेटी सेट करती है। ठीक है, तो ये जो कमेटी होती है ये बहुत ही एफिशिएंट होती है। वो क्या करती है? बहुत क्राइटेरिया अपनाकर, बहुत ही एनालिसिस करके हर एक, जैसे मटेरियल है, मटेरियल की वैल्यू का हमने क्या बनाना है? स्टैंडर्ड बनाना है। तो मटेरियल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मटेरियल वैल्यू का स्टैंडर्ड बनाना है कि अगले महीने हमने यदि इतनी आउटपुट करनी है तो मटेरियल कितना यूज़ होगा, है ना, किस क्वालिटी का यूज़ होगा। ठीक है, यदि कितने अमाउंट का यूज़ होगा। अमाउंट पर दो चीज़ें डिपेंड करती है, कितनी क्वांटिटी और रेट। ठीक है, तो इसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे प्रोसेस इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। द setting of standard, the standard committee is liable for developing standard for every component of cost। तो कौन बनाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा स्टैंडर्ड बनाने के लिए? स्टैंडर्ड कमेटी। जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया। ये आप सभी को पता ही है। ये हम कहाँ पर यूज़ करते थे? प्राइम कॉस्ट में यूज़ करते थे ना, है ना। पर प्राइम कॉस्ट में क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, ये आते थे। और ओवरहेड्स आगे अगला पोर्शन था। ठीक है, तो इसके भी सभी टॉपिक्स के क्या सेट किए जाते हैं? स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। वो कैसे स्टैंड करेंगे? कुछ पॉइंट्स हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस, है ना, स्टैंडर्ड। जैसे हम तो पर यूनिट ही कर ले, दो टाइप से प्राइस आता है। एक तो पर यूनिट आ गया, है ना, डायरेक्ट मटेरियल। समझो एक चेयर बनाने के लिए इतनी लकड़ी चाहिए तो पर यूनिट आ गया, समझो क्वांटिटी में, आप जैसे मर्जी समझ लो। और या फिर टोटल अमाउंट आ गया। तो हम कहेंगे कि उसका स्टैंडर्ड सेट करना है हमने। ठीक है, डिपेंड ऑन विजिलेंट एनालिसिस ऑफ ऑल पॉसिबल प्राइस हाइक। हम ये भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर में, जब हम फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, क्या फ्यूचर में प्राइस जो आज के टाइम में मटेरियल है ना, तो क्या फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज तो नहीं हो जाएगा? तो उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया जाएगा ना टोटल अमाउंट। और अमेंडमेंट एंड अवेलेबल क्वांटिटी, क्या जो क्वांटिटी जो आज हम एक चेयर बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी यूज़ करते हैं, कल फ्यूचर में क्या उसमें उतनी क्वांटिटी अवेलेबल होगी? ठीक है, क्या एंड न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई इन द सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड। और हमें ये भी देखेंगे कि यदि डिफरेंट सोर्स से हमें क्या, जिस सोर्स से हम आज करंट टाइम में अपनी प्रोडक्शन करते हैं, क्या कल हमें दूसरा सोर्स तो नहीं अपनाना पड़ेगा? यदि हम दूसरा सोर्स बनाएंगे तो क्या वहाँ पर हमें कम रेट में मिलेगा, उतने ही रेट में मिलेगा, या बढ़े हुए रेट में मिलेगा? ठीक है, तो ये सारी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बिफोर द सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इसी टाइप से जैसे मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम फ्यूचर के लिए, वैसे ही हम डायरेक्ट लेबर का भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, रेट का। तो रेट स्टैंडर्ड इज सेट बाय लेबर यूनियन। हम क्या करते हैं? लेबर यूनियन से आज के टाइम में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे उनके साथ कॉन्टैक्ट बना लेते हैं कि आपको एक दिन का रेट ये दिया जाएगा, या एक महीने का ये रेट दिया जाएगा। ठीक है, या फिर पीस का ये रेट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। या फिर कंपनी की पॉलिसीज़ हैं कि हमने उनको एक घंटे का इतना रेट देना है फ्यूचर में, और हमने या पीस का ऐसे रेट देना है। ठीक है, तो उसके बेस पर हम क्या सेट करते हैं? डायरेक्ट लेबर रेट स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड। डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ तो रेट की बात हो रही थी ना, प्राइस की, यहाँ पर क्वांटिटी है। हम ये भी कहेंगे कि हमने कल जो फ्यूचर में मार्च महीने में जो प्रोडक्शन करनी है, उसमें डायरेक्ट कितना मटेरियल क्वांटिटी चाहिए, इतनी प्रोडक्शन करने के लिए कितना स्टैंडर्ड अमाउंट क्वांटिटी चाहिए। अपॉन प्रोडक्ट इंजीनियर, ये कौन बताएगा कि इतना एक चेयर बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए, कोई भी, है ना। तो उसके लिए कौन बताएगा? इंजीनियर बताएंगे, जो स्पेसिफिकेशन है अलॉन्ग विद द क्वालिटी, वो ये भी बताएगा कि ये चीज़ बनाने के लिए इतना इनपुट चाहिए और इस क्वालिटी का चाहिए डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन, और इस बात पर भी डिस्कस की जाएगी, यदि ये मटेरियल चाहिए तो जो हमारी मशीन है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो क्वालिटी एज वेल एज द एक्सपीरियंस ऑफ द मैन पावर जो, क्योंकि जिसने वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, उस मैन पावर की क्वालिटी कैसी है। कोई होता है ना वेस्ट ज़्यादा कर देता है, तो उसके बेस पर हमने डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा आप समझ गए होंगे, है ना। नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट, यहाँ रेट की बात थी, यहाँ क्वांटिटी की बात है, यहाँ टाइम की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर टाइम स्टैंडर्ड, टाइम का स्टैंडर्ड, है ना, डिपेंड ऑन द करंट टाइम, वो कितना टाइम काम करते हैं। जैसे समझो एक दिन का हमने रेट फिक्स करना है ना, तो हम देखेंगे कि एक दिन में वो कितने घंटे काम करेंगे। ठीक है, एंड द मोशन स्टडी ऑफ द मैन पावर, उसकी मोशन स्टडी आपने बहुत अच्छे ढंग से पहले ही पढ़ा हुआ है ये, है ना। एंड मशीन एंड रिकॉर्ड ऑफ दियर प्रीवियस परफॉर्मेंस, इसके बेस पर हम लेबर का डायरेक्ट लेबर टाइम स्टैंडर्ड करेंगे।
ठीक है। तो ये 4 टॉपिक होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी, इससे निकलेगा डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट निकलेगा, और डायरेक्ट लेबर रेट और डायरेक्ट लेबर टाइम, इन दोनों से क्या निकलेगा, लेबर का अमाउंट निकलेगा। तो इन चारों के हम क्या सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, फिर भी मैं इसको फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगी, फिर से कर लेते हैं। प्रोसेसिंग सेटिंग स्टैंडर्ड, है ना। द फंक्शन ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कॉस्ट रेवेन्यू इज ए रैशनल एंड प्रोफेशनल जॉब। देखो, किसी की भी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करना है, चाहे मटीरियल का रेट करना है, मटीरियल का क्वांटिटी सेट करनी है, क्वालिटी सेट करनी है, लेबर का रेट सेट करना है, लेबर का टाइम सेट करना है कि इतनी क्वांटिटी के लिए लेबर कितने घंटे काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल जॉब मतलब एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। ठीक है, इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन कौन होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, है ना। हर डिपार्टमेंट के जो हेड है उसको ले लेते हैं, क्योंकि उसको अपने डिपार्टमेंट का प्रॉपर नॉलेज होती है। इसलिए स्टैंडर्ड कमेटी में इनको ऐड कर लेते हैं हम, प्रोडक्शन मैनेजर को, परचेज मैनेजर को, पर्सनल मैनेजर को। ठीक है, इससे लेबर का में हेल्प बनेगी, और कॉस्ट अकाउंटेंट को। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इन सबको उस कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, कमेटी बना ली हमने। दिस कमेटी सेट स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर क्या करेगी ये कमेटी, हर एक एलिमेंट जैसे मटेरियल, हम ये कहते हैं फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना। मटेरियल अगले महीने या अगले साल कितना यूज़ होना है, लेबर अगले साल कितनी यूज़ होनी है, एक्सपेंसेस कितने अगले महीने होने हैं, तो उनके स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि इतनी क्वान्टिटी अगले महीने बनानी है, तो हमें इतना मटीरियल चाहिए, हमें इतनी लेबर चाहिए, इतनी एक्सपेंसेस होने हैं, तो इसके स्टैंडर्ड सेट करने हैं आज की डेट में। ठीक है, इसको हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं, देखिए, क्योंकि हम कॉस्ट शीट को माइंड में ध्यान में रखते हुए वैसे स्टेप्स में चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम कहते हैं अगले महीने हमने प्रोडक्शन करनी है, तो हमें कितना डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, इसका स्टैंडर्ड सेट करना है। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ दो चीज़ें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दो बातों पर डिपेंड करते हैं, कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो और स्टैंडर्ड प्राइस। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई बैक करो तो तभी आता है ना मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी। हमने फरवरी महीने में कितना मटेरियल कॉस्ट यूज़ किया, हम उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करते हैं, तभी भी अमाउंट आता है ना, तो हमने उसका स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस आर टू बी डिटरमिन्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगले महीने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए और स्टैंडर्ड प्राइस कितना होगा हर मटेरियल का, पर यूनिट का। ठीक है, और इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड मतलब ये फ्यूचर में होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी इज ए ब्रीफली कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। कितनी क्वांटिटी चाहिए हमारा डिपेंड करता है कि आउटपुट करने के लिए कितना इनपुट चाहिए। ठीक है, नॉर्मल मटेरियल लॉस हम ये कहते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल लॉस होएगा ही। ठीक है, ये हमारा टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बेस पर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि यदि इतना क्वांटिटी बनानी है तो इतना रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, करा लिया। और फिर दूसरे नंबर पर हम क्या सेट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस उस मटेरियल का पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट हो गया ना, क्वांटिटी ऊपर आ गई, पर यूनिट इधर आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट आ जाएगा। पर यूनिट स्टैंडर्ड प्राइस हम कहते हैं कि एक यूनिट का प्राइस कितना होगा इनपुट की। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस इज डिटरमिन्ड टेकिंग मल्टीप्लाई क्राइटेरिया इनटू अमाउंट, लाइक प्राइस ऑफ द मटेरियल इन स्टॉक, मटेरियल ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड, हमने जो दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है, कि हमने जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट किया हुआ है सप्लायर के साथ, तो हमें पता है कि उसने हमें पर यूनिट इस हिसाब से सामान देना है। उसके बेस पर हम स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर लेंगे। और फ्यूचर प्राइस ट्रेंड, फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा प्राइस का पर यूनिट का, और हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, और पास्ट में कितना ट्रेंड था, उन सभी को डिस्कस करके हम स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन दो आइटम आ गई ना, हमें पता है अगले महीने इतनी प्रोडक्शन करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। अगले महीने प्रोडक्शन करने के लिए पर यूनिट का स्टैंडर्ड प्राइस कितना होगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं होता स्टैंडर्ड, मतलब हम सभी ने डिस्कस करके, ये हम कौन, कमेटी ने डिस्कस करके ये सेटिंग की है, ये भी। ठीक है, तो क्या आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल इज प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड अमाउंट आ जाता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस को करके। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमारा ये हो गया, स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरा है लेबर, सेम ही कंसेप्ट है जो हमने दो स्टेप यहाँ पर किए, है ना। तो इसमें है ये सेम ही है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का एक जैसे ही है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लेबर कॉस्ट दो बातों पर डिपेंड करती है, कितने घंटे उसने काम किया और हर एक घंटे का रेट कितना है ना। मतलब कि इतनी आउटपुट करने के लिए कितने घंटे लेबर चाहिए, समझो 100 घंटे लेबर चाहिए। ठीक है, और एक घंटे का रेट कितना है ना, तो उसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कितने घंटे काम होगा इतना अगले महीने।
ठीक है। तो ये सेटिंग करनी है हमने, स्टैंडर्ड निर्धारित करना, और क्या रेट होगा ये भी स्टैंडर्ड निर्धारित करना, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई बाय कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड आवर हम कहते हैं इतनी प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर के इतने घंटे चाहिए, पहले ये स्टैंडर्ड निर्धारित करो, ठीक है। ये कमेटी डिसाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी इन ए लेबोरेटरी, वर्क स्टडी, जॉब एनालिसिस, है ना, नॉर्मल आइडल टाइम, ये पिछला एक्सपीरियंस भी देख लेंगे, जॉब एनालिसिस भी कर लेंगे, नॉर्मल आइडल टाइम भी देख लेंगे, ये होती है 18 काइंड ऑफ इमोशनल मोशन, ठीक है। वो सारे स्टडी करके स्टैंडर्ड टाइम आर फिक्स्ड, फिर उसके बेस पर हम सारा डिस्कस करने के बाद स्टैंडर्ड टाइम आवर के रूप में फिक्स कर देते हैं कि इतने घंटे, इतनी प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर के इतने घंटे चाहिए, टोटल घंटे, ऐसा नहीं कि हम एक लेबर की बात है, टोटली हमें इतने घंटे चाहिए, ठीक है। फिर बाद में हम देख लेंगे कि एक लेबर कितने घंटे काम करेगी, टोटल घंटे हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम रेट करेंगे, एक घंटे का रेट लेबर का क्या होगा, ठीक है। दिस इज सेकेंड एस्पेक्ट इन फाइंडिंग क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। इट इज़ फिक्स बेस्ड ऑन द पास्ट में हमको एक घंटे का क्या रेट देते थे, और गोइंग रेट क्या है, आज के टाइम में क्या रेट दे रहे हैं हम एक घंटे का, और कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है उनके साथ भी कंसल्ट कर देते हैं, डिमांड फॉर द लेबर, है ना, कल होता है ना, डिमांड ज़्यादा हो जाए तो रेट बढ़ जाते हैं ना हर लेबर के, तो सप्लाई ऑफ द लेबर, इन सारी कंसेप्ट को देखते हुए हम फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड रेट एक घंटे का डिसाइड करते हैं। तो उन दोनों के कितने घंटे अगले महीने काम होगा और एक घंटे का कितना रेट है, उसको मल्टी प्रोडक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। क्लियर है, वैसे भी आपको सभी को पता है ऐसे ही होता है। ऐसे ही हमारा थर्ड कंसेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंसेस। हम कहते हैं इतनी प्रोडक्शन करने के लिए इतना स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट होगी, इतनी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट होगी। तो थर्ड टॉपिक क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी हम स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ओवरहेड में नहीं आते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। तो ओवरहेड में मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गया, अगर ऊपर वाला टॉपिक आप अपना सकते हैं, ठीक है। और ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने इतनी प्रोडक्शन करने के लिए कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसका स्टैंडर्ड निर्धारित करना, ठीक है, ठीक है। इसके लिए 3 स्टेप हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ओवरहेड, हम कहते हैं कि अगले इतनी प्रोडक्शन करने के लिए हमें टोटल कितनी ओवरहेड खर्चे होंगे, ठीक है। इसके लिए हम यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतने यूनिट्स में खर्चे होंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, ठीक है। और कई बार हम इंटायर ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। कई बार हम ओवरहेड को 2 भागों में बांट लेते हैं, फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। ओवरऑल मैं इसको ये कह दूं कि हमने ये डिसाइड करना है इतनी प्रोडक्शन करने के लिए हमारा अगले महीने कितने ओवरहेड होंगे, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। वो फिक्स के रूप में कितने होंगे और वेरिएबल के रूप में कितने होंगे।